हिस्सा अपने आराम को छोड़कर आप यहाँ जमा हुए सिर्फ इस तसव्वुर के साथ कि गरीब का चेहलम है। अब जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल हम चेहलम कर सकेंगे। उन गरीबों का चेहलम है कि जो भूखे और प्यासे शहीद हुए, जिनके लाशें 3 दिन तक बेगौरो कफन करबला की जलती हुई रेत पर पड़ी। मौला आबाद रखे आपको, इसी तरह पुरसा दो। बहुत मुख्तसर इख्तिसार के साथ जब रिहाई मिली और चौथे माह में आके शहजादी से कहा कि फूफी अम्मा हमको रिहाई मिल गई, चाहे यही रहे चाहे मदीना जाए। तो उस वक्त बीवी ने कहा कि बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यजीद से कहो कि एक मकान खाली कर दे। जब से मेरा भाई ज़िबा हुआ मैंने भाई का मातम नहीं किया। कितनी ख्वाहिश थी, आज आपको इस हालत में देखकर बीबी ज़ैनब कितनी दुआ दे रही है कि मेरे भैया पे रोने वालों, अल्लाह तुमको आवाज़ दे। मकान खाली किया गया, सैदानियाँ मकान में आई। शाम की औरतों को भी दावत दी गई। जब शाम की औरतें आईं तो ये सोच के आईं कि बड़े घर के लोग हैं, तो शान और शौकत का मुजाहरा करती हुई आईं तो अजीब मंजर देखा कि खाट पे बीवियाँ बैठी हुई हैं। उनमें बीच में जो बीवी है उसने सर को उठा के इतना कहा क्या क्या तुम्हारे शहर में फुर्से का यही तरीक़ा है? वो लोग घर गए, सियापोश होकर आए तो ज़ैनब ने उनको खाट पे बिठाया और कहा सुनो बीवियों, हमारा घर उजड़ गया, मेरा भाई ज़िबा हो गया, हमारे बच्चे शहीद हो गए। अजीज़ों, उसके बाद एक एक सर आया, अली अकबर का सर आया तो लैला ने आगे बढ़ के लेके के कहा यहाँ ये मेरा 18 साल का लाल था, शादी के अरमान थे, मेरे बच्चे का लाशा आया। कासिम और मोहम्मद के सर आए, अब्बास का सर आया तो बीवियों ने कहा ये हमारे पर्दे का मुहाफिज था। हुसैन के सर को ज़ैनब ने आगे बढ़ के ले लिया। सब बीवियों ने अपने अपने वारिसों के सर लिए, लेकिन 2 सर रखे हुए थे, कोई लेने वाला नहीं था। तो शाम की औरतों ने कहा कि क्या इन बच्चों की माँ मर गई? इसी तरह पैसा दो। तो फिजा ने आगे बढ़ के कहा नहीं, इन बच्चों की माँ मरी नहीं, ये ज़ैनब के बच्चे। उसके बाद चादरें आई। शहजादी ज़ैनब ने चादर को उठाया और कहा रबाब ये तुम्हारी चादर, लैला ये तुम्हारी है, आखिर में कहा फिजा ये तुम्हारी। अजीजों, सब चादरें बढ़ गई, लेकिन एक छोटी सी चादर उस चादर को लेके जिंदान के पास पहुंची, खबरे सकीना पे चादर को डाला और डाल के कहा बेटी चादर तेरी वापस आ गई। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे, बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। बस दोस्तों, काफिला चला और जब आहिस्ता आहिस्ता करबला की तरफ पहुंचा, इधर जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी पहला ज़ाहिर हुसैन इब्ने अली कब्र हुसैन पे थे, लेटे हुए थे वहीं पर थके हुए। ख्वाब में मौला हुसैन को देखा और कहा कि चचा जाबिर यहाँ से जाइए, इसलिए कि मेरी बहन मेरा चेहलुम करने के लिए आ रही। बस जाबिर चले कूफे के रास्ते पर, मैंने मस्जिद को तमाम कर दिया। जाबिर कहते हैं दूर से मैंने देखा कि काफिला आ रहा, लेकिन जब काफिला करीब आने लगा तो मैंने देखा कि काफिले के आगे आगे एक ज़ईफ इंसान है जो चल रहा है, एक बूढ़ा शख्स है जो चल रहा है। करीब गया तो मैं पहचाना कि ये तो मेरा चौथा इमाम है, 24 साल के जिन में ज़ईफ हो गया। जाबिर ने कहा बेटा ये क्या हाल है? तो कहा चचा जाबिर यजीद के दरबार में जाके आ रहा। जाबिर ने कहा कि आका अभी मज़ार दूर है, आप सवार हो जाए।
तो कहा, ऐ चचा, जो मैं देख रहा वो आप नहीं देख रहे। मेरे बाबा का चेहलुम करने मेरे दादा रसूल चल रहे, मेरे मौला अली चल रहे। उसके बाद कहा, मेरी दादी फातिमा भी है जो साथ साथ चल रही। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। जब ये काफिला करबला पहुंचा और ज़ैनब ने कब्र हुसैन को देखा, अपने आप को ऊँट से गिराया, दौड़ती हुई गई, रुखसारे को रख के कहा, भैया ज़ैनब वापस आ गई, लेकिन शर्मिंदा हूँ कि सकीना को साथ लेकर नहीं आई। वो तमाचे खा खा के जिंदान में आ रहा।